नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार हो गए। दोस्तों एक शानदार वैकेंसी आ चुकी है। ये जो वैकेंसी आपकी निकाली गई है ये आबकारी पुलिस कांस्टेबल का पोस्ट का वैकेंसी है, जिसका फॉर्म आ चुका है। अगर आपका क्वालिफिकेशन 12वीं है तो आप लोग फॉर्म को भर सकते हो। और ये दोस्तों वैकेंसी में बता दो ऑल इंडिया के कैंडिडेट के लिए है। एज क्या लगेगा, सैलरी कितनी मिलेगी, सिलेबस क्या है, सारा कुछ आपको डिटेल्स नोटिफिकेशन दिखाते हैं और सब कुछ आपको बताते हैं। अब देखिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको जैसे जानकारी होगा ना दोस्तों कि आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है। अगर आपको आरपीएफ कांस्टेबल का मॉक टेस्ट लगाना है ना, अभी टेस्ट बुक का बहुत ही शानदार ऑफर आपके लिए चल रहा है, जिसमें दोस्तों आपको 300 प्लस प्रीवियस ईयर का पेपर मिलेगा। 17 लाख से ज्यादा स्टूडेंट इसमें जुड़ चुके हैं दोस्तों, ठीक है। और ऑल इंडिया आपका रैंकिंग भी पता चलेगा। मात्र प्राइस की बात करें तो 199 रुपए में दोस्तों इतना कुछ आपको मिल रहा है और लिमिटेड टाइम के लिए दोस्तों आपका ऑफर है। और दोस्तों आपको मैं बता दूं एसएसजीडी का भी दोस्तों आप लोग मॉक टेस्ट लगा सकते हो टेस्ट बुक के माध्यम से। इनका दोस्तों शानदार अभी भी ऑफर चल रहा है, क्योंकि एसएसजीडी एग्जाम अभी चल रहा है। कुल मिलाकर 217 प्रीवियस ईयर का पेपर इसमें देखने को मिल जाएगा और इसमें 11 लाख से ज्यादा बच्चा इसमें जुड़ चुका है, ठीक है। ऑल इंडिया आपका रैंकिंग की भी जानकारी चलेगी कि भैया हजारों लाखों जो बच्चे मॉक टेस्ट लगा रहे हैं उसमें आपका रैंकिंग क्या आ रहा है और किस आधार पर एग्जाम में आपका मतलब प्रश्न पूछे जा रहे हैं और उस आधार आप तैयारी भी कर सकते हो। मात्र 99 रुपीज में दोस्तों लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, ठीक है। और दोस्तों अगर आप एसबीआई एग्जाम का भी दोस्तों आप बोल सकते हो कलर का एग्जाम आपका बस समझ लो होने वाला है, तो उसका भी मॉक टेस्ट लगा सकते हो दोस्तों। शानदार ऑफर टेस्ट बुक का चल रहा है। मैंने लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया। जो भी एग्जाम का आपको मॉक टेस्ट लगाना है ना दोस्तों, जोड़ जाइए अभी से। देखिए दोस्तों ये मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ। जो फॉर्म आपका भरने का डेट है ना, ये 15 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और जो लास्ट डेट आपका रखा गया 3 मार्च, तो आप भैया 1 मार्च तक फॉर्म भर सकते हो। माफ कीजिएगा 3 मार्च मैंने बोल दिया था। जो फॉर्म है 15 फरवरी से लेकर आपका 1 मार्च तक फॉर्म भरने का डेट है, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाता है ना, कभी कभी स्पेलिंग वगैरह डेट ऑफ बर्थ गलती हो जाता है, तो आप करेक्शन भी कर सकते हो। 15 फरवरी से जिस दिन से आपका फॉर्म स्टार्ट हो उसी दिन से, और जो लास्ट डेट है करेक्शन का आपका 6 मार्च तक करेक्शन का डेट रखा गया। फॉर्म भरोगे तो 500 रुपये जनरल का लगेगा। बाकी दोस्तों आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आप बोल सकते अत्यंत अन्य पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस है ना, वो तो 250 रुपये आपका लगेगा, ठीक है। बाकी दोस्तों अब बैकलॉग का जो वैकेंसी उसमें कोई शुल्क आपको देने की जरूरत नहीं है। बाकी देखो परीक्षा का भी डेट यहाँ पर मेंशन कर दिया गया। यानी सबसे बड़ी बात ये इस वैकेंसी की ये है ना, आपको पहले से तैयारी करने के लिए दोस्तों एग्जाम का समय सीमा बाधित, मतलब ये नहीं होगा कि भैया कब आपका एग्जाम है। पहले से एग्जाम मेंशन किया गया कि इस डेट में आपका डेट में एग्जाम होगा। देखिए आपको बताते हैं एग्जाम का डेट। देखो परीक्षा दिनांक और दोस्तों यहाँ पर सारा कुछ दिया गया 5/7, ठीक है। ये 5/7 का दोस्तों 2025 का एग्जाम होगा। मतलब आप बोल सकते हो जुलाई में एग्जाम आपका है। प्रथम जो पाली है ये 7 से 8 बजे तक दोस्तों अभ्यर्थियों को रिपोर्टिंग करनी है। द्वितीय पाली में आपका 12:30 से 1:30 बजे के बीच में। महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय है 8:50 से 9 बजे के बीच में। और ये है बाकी परीक्षा आपका 9 से 11 के बीच चलेगा और ये 2:30 से 4:30 के बीच में आपका परीक्षा लिया जाएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों देखो सबसे पहले अभ्यर्थियों का आधार पंजीकरण होना अनिवार्य है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आधार आजकल तो सभी जगह पंजीकरण करते समय बायोमेट्रिक का सत्यापन वगैरह सारा कुछ आपका रहता है। बाकी परीक्षा में दोस्तों कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, सनग्लासेस, नकल पर्चा आदि का ये वर्जित है, ये तो दिया जाता है, ठीक है। चलिए ये तो आपको मैंने बता दिया। आप पूछोगे सर इसमें वैकेंसी में आप लोग बताओ कि कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितनी है, कैसे कैसे हम फॉर्म अप्लाई करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सब कुछ आपको बताते हैं। देखो जनरल का जो सीट है 72 सीट आपका है, ठीक है। इसमें ओपन और महिला यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो। ये भूतपूर्व सैनिकों को 5 और 2 आपका सीट है। ईडब्ल्यूएस का टोटल 26 वैकेंसी है। एससी की अगर हम बात करें तो 35 वैकेंसी होगा। एसटी की अगर हम बात करें तो 40 वैकेंसी है। ओबीसी की बात करते तो 75 वैकेंसी है। कुल मिला के दोस्तों ओपन में आपका 139 आपका हो गया। यहाँ पर मतलब कुल मिलाकर 248 आपका वैकेंसी निकाला गया, ठीक है। बाकी दोस्तों जो पिछड़ा वर्ग का 14% आरक्षण का जो है उसके अनुसार जो 87% पदों पर मुख्य आरक्षण तालिका इस प्रकार से 72 आपका पोस्ट हो गया। देखो यहाँ पर जनरल का 26 आपका हो गया, ईडब्ल्यूएस का, एससी का 35, 40 ऐसे करके समान चीजें दी गई है। तो दोस्तों ये पे आपका 12 वैकेंसी निकल के आता है। बाकी 13% जो पोस्ट है ना, तो ये दोस्तों आपका 36 ये ओबीसी और यूआर का यहाँ पर अलग से आपका निकाला गया। यानी दोस्तों जो आपका 87% जो पोस्ट है ऊपर वाला में से दोस्तों ये 87% का है यहाँ पर दोस्तों, और 13% का अलग से यहाँ पे है। तो ये आपको मैंने बता दिया, ठीक है। बाकी बैकलॉग यहाँ पे वैकेंसी आप लोग देख सकते हो। बाकी दोस्तों ये आपका देखो 33% का जो हॉरिजॉन्टल आरक्षण होता है ना महिलाओं के लिए, तो वो चीज़ें यहाँ पे आपका दी गई हैं, ठीक है। और दोस्तों ये आपको मैं बता दूं ये जो वैकेंसी आप लोग देख रहे हो ना, ये मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग मंडल जो है ना, इसके द्वारा दोस्तों आपका निकाला गया। एमपी पुलिस बोल सकते हो दोस्तों, ठीक है। चलिए आखिर दोस्तों आपके मन में सवाल है कि सर हम अदर स्टेट के हैं तो क्या इस फॉर्म को नहीं भर सकते, तो उसके संबंधित यहाँ पर जानकारी दी गई। नागरिकता और अस्थायी निवासी के संबंध में जानकारी देखो। सबसे पहले दोस्तों भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, चलो ठीक है। बाकी दोस्तों किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके मामले में जो आपका पात्रता का जो प्रमाण पत्र है और ये आवश्यक होगा। अब मेन मुद्दा पर बात करते हैं कि अदर स्टेट का कैंडिडेट भर सकता है कि नहीं। देखो यहाँ पर आपको दिया गया ना, ऐसे अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी नहीं है, सिर्फ उनको अनारक्षित यानी दोस्तों ओपन कैटेगरी के अंतर्गत ही दोस्तों आप लोग फॉर्म को
आवेदन को भर सकते हो। ओपन या दोस्तों बोल सकते हो अनआरक्षित, यानी कहने का मतलब क्या आप जनरल से ही फॉर्म अदर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो, यानी अदर स्टेट के लिए फॉर्म भरने का ये शानदार मौका है। कोई भी आप अदर स्टेट के मतलब एमपी के बाहर के है, एससी हैं, एसटी हैं या ओबीसी में बिलोंग करते हैं, आप जनरल से ही फॉर्म भरोगे। हर स्टेट का ऐसे ही दोस्तों नियम रहता है, अदर स्टेट वाले कैंडिडेट भी फॉर्म को भरेंगे, लेकिन उसको आरक्षण का कोई सीमा मतलब लाभ नहीं मिलेगा, आपको जनरल से भरना है। 18 साल मिनिमम और 33 साल आपका एज रखा गया, यानी दोस्तों ये ध्यान रखिएगा। बाकी दोस्तों उनको कोई भी आपका अस्थायी निवास प्रमाण का जरूरत नहीं होगा, ठीक है। तो ये दोस्तों चीजें हैं जो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको देखो लिखा गया है कि भैया नगर सैनिक आपका जो नॉन कमीशन अधिकारी के मामले में दोस्तों ये आपका अंतिम दिनांक ये है। अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश राज्य रोजगार कार्यालय में जीवन जो है आपका पंजीकरण का संबंधित यहाँ पर जानकारी दी गई, ये अनिवार्य आपका रखा गया है, ये होना चाहिए, ठीक है। ये बता दिया। बाकी सैलरी वगैरह ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस कर रखा है, तो ये सब चीजें हैं जो हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को क्वालिफिकेशन वगैरह सैलरी कितना मिलेगा सब कुछ आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप कार्य आरक्षण का जो है इसमें 19,500 सैलरी से लेकर 62,000 सैलरी है। इन हैंड अगर हम सैलरी की बात करें तो आपको कितना सैलरी मिल सकता है, तो इस वैकेंसी में आपको लगभग बोल सकते हो 35,000 30 से 35 के बीच में आपका फर्स्ट मंथ का सैलरी मतलब आपका बैंक के अकाउंट में आ जाएगा। यानी बोल सकते हो कि शानदार आपका सैलरी मिलने वाला, सैलरी में कोई आपका दिक्कत होने वाला नहीं है, काफ़ी शानदार आप सैलरी का फायदा उठा सकते हो, ठीक है। और काफ़ी शानदार वैकेंसी है। बाकी हम एज की बात करें तो मिनिमम 18 साल एज है और अधिकतम आपका 33 साल एज मांगा गया है। बाकी अदर जो कैटेगरी है उसका छूट मिलेगा 18 साल और 5 साल का आपको मतलब 38 साल तक आप लोग पहुंच सकते हो, आपको छूट मिलेगा। बाकी दोस्तों प्रदेश के बाहर के जो अभ्यर्थी वो आरक्षण का दावा नहीं कर सकते, उनको छूट नहीं मिलेगा। और दोस्तों उक्त आदेश में कनिका नंबर 3 के अनुसार तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के जो भी आपका सभी भर्ती के लिए दोस्तों आरक्षण देखो यहाँ पर अभ्यर्थियों को राज्य सरकार के जो मध्य प्रदेश की वैकेंसी है रोजगार कार्यालय में जो आपका जीवन पंजीकरण होना अनिवार्य है। ये दोस्तों आप लोग कराओगे तो फॉर्म को भर सकते हो, अदर स्टेट वाले ध्यान रखिएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको दिया गया है छूट आपका जो मिलेगा यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो। बाकी दोस्तों अगर नीचे आते हैं यहाँ पर देखो इस वैकेंसी में दोस्तों आप लोग बोलेंगे सर सिलेक्शन प्रोसेस एज वगैरह क्या हाइट वगैरह क्या लगेगा। देखो हाइट की बात करें पुरुष है तो 167.5 सेंटीमीटर, महिला है तो 152.4 सेंटीमीटर। सीने की बात करें तो 81 मिनिमम है, फुला के आपको 86 यानी 5 सेंटीमीटर कम से कम आपको सीना का फुलाव जरूरी है दोस्तों। और इससे अगर आप कम फुलाते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ें जो है मैंने आपको बता दी है। बाकी दोस्तों इसके लिए अलावा हम बात करें यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट के लिए उसके लिए तो कोई मतलब ये ऐसा कोई क्राइटेरिया है नहीं, ये सब चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी है। बाकी यहाँ पर जो आपका विजन वगैरह है जो मेडिकल स्टैंडर्ड है यहाँ पर आपको बताया गया है कि भैया कोई भी जो अभ्यर्थी है उसका नॉक नी या फ्लैट फुट या आंखों में संबंधित कोई भी रोग नहीं होना चाहिए। बाकी दोस्तों इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये आपका जो आंखों से संबंधित बीमारियां हैं वो सब यहाँ पर आप लोग स्पष्ट करके मेडिकल के बारे में सारा जानकारी दे सकते हो, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आप कार्य आरक्षण का जो क्वालिफिकेशन है ना 10+2 12वीं पास हो तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, तो ज़्यादा कोई क्वालिफिकेशन में दिक्कत होने वाला नहीं है। अगर बाकी दोस्तों अगर हम परीक्षा की अगर बात करें सिलेबस इसका क्या रहेगा उसको भी हम समझाते हैं। देखो सबसे पहले दोस्तों आपका जो सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान इससे दोस्तों 40 क्वेश्चन है, यानी दोस्तों बोल सकते हो कि आपका जो जीएस हो गया और दोस्तों रीजनिंग हो गया इससे 40 क्वेश्चन है। बाकी अगर हम बात करें तो बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि यानी दोस्तों ये भी रीजनिंग का ही पार्ट है, 30 क्वेश्चन इससे हो गया। विज्ञान और दोस्तों आपका यहाँ पर बोल सकते हो सरल अंक गणित ये 30 क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से सिलेबस समझिएगा, ये सामान्य ज्ञान यानी दोस्तों ये आपका हो गया जीके, ठीक है। जीके प्लस दोस्तों आपका रीजनिंग से 40 क्वेश्चन है। बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि अलग से ये रीजनिंग ही है, इससे दोस्तों आपका 30 है। विज्ञान अलग है दोस्तों और गणित यहाँ पर दोनों जोड़ के 30 क्वेश्चन 15-15 डिवाइड करके हो सकता है कि आपका पूछा जाए, ठीक है। तो रीजनिंग का सबसे ज़्यादा आपका वेटेज देखने को मिल जाएगा 30, तो ये एक अकेले हो गया। बाकी 40 में से अगर 50 भी पूछता है तो 50 आपका रीजनिंग केवल हो जाएगा। तो रीजनिंग का वेटेज ज़्यादा है, इंग्लिश में नहीं है दोस्तों, तो काफ़ी शानदार है। बाकी दोस्तों ये आपका तो यहाँ पर दिया गया है कि मिनिमम ये आपका समान चीज़ें हैं, इसको इग्नोर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपको लाना है ताकि आपका मेरिट में नाम जुड़ सके। बाकी दोस्तों ये आप लोग सारा चीज़ें जो मेरिट से संबंधित दी गई हैं ये आप लोग पढ़ सकते हो। बाकी दोस्तों यहाँ पर जो ज़्यादा जानकारी अब तो आपको बताने लायक है नहीं, जो महत्वपूर्ण जानकारी थी अप्लाई का संबंधित वो सब कुछ आपको मैंने बता दिया है। बाकी दोस्तों यहाँ पर तो ये है कि आपका समय वगैरह के बारे में यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो। बाकी प्रवेश पर एडमिट कार्ड के बारे में ये सब जानकारी दी गई है, आपका मूल्यांकन पद्धति की जानकारी दी गई है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको मैंने बता रहा हूँ और नॉर्मलाइजेशन वगैरह का सारा चीज़ है। तो ये फॉर्म को दोस्तों आप लोग जरूर भर दीजिएगा, ठीक है। काफ़ी शानदार वैकेंसी है, 12वीं पास आप लोग हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ये आबकारी यानी कांस्टेबल रैंक की आपका वैकेंसी है, ये आप लोगों को मैंने बता दिया। बाकी डेट वगैरह यहाँ पर आप लोग फॉर्म फी वगैरह सारा कुछ पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए दोस्तों वीडियो में इतना ही रखते हैं। कोई सवाल हो कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ सकते हो। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हम जो ऐसे ही जो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब निकलता है उसका इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है।